हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 3 इज प्लांट किंगडम। मींस इस चैप्टर में सभी ग्रीन प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हम स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नॉट ऑल प्लांट्स बिकॉज फंजाई आर ऑल्सो प्लांट बट दे आर नॉट ग्रीन, इसलिए फंजाई इसमें नहीं आते हैं स्टूडेंट्स। दे हैव सेपरेट ग्रुप किंगडम फंजाई। तो इस चैप्टर में हम सभी ग्रीन प्लांट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उनको कितने क्लासेस में कितने डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, इट इज किंगडम प्लांटी। इस किंगडम को कुछ ब्रांचेस में, कुछ ग्रुप्स में, कुछ डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। ये ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स जिनको आप देख पा रहे हैं, इन ग्रुप्स को बोलते हैं डिवीजन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट डिवीजन है हमारा एल्गी, जिसमें सभी एल्गी आती हैं। उसके बाद ब्रायोफाइटा, जिसमें सभी ब्रायोफाइट प्लांट्स आते हैं। थर्ड है टेरिडोफाइटा, जिसमें सभी टेरिडोफाइट्स आते हैं। देन जिम्नोस्पर्म एंड फाइनली लास्ट एंजियोस्पर्म। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। ये चारों ग्रुप हैं जो स्टार्टिंग के 4 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स, ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं। इसलिए इनको एक टेक्निकल वर्ड दिया है साइंटिस्ट ने, इनको बोलते हैं स्टूडेंट्स क्रिप्टोगैम्स। मींस ये चारों ग्रुप्स जो हैं, इन ग्रुप्स के प्लांट्स को बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। एंड लास्ट ग्रुप इज एंजियोस्पर्म, फ्लावर प्रोड्यूसिंग होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनको बोलते हैं स्टूडेंट्स फिनेरोगैम्स। तो वी हैव 2 वर्ड्स, क्रिप्टोगैम्स एंड फिनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में चारों आते हैं, स्टार्टिंग के चारों ग्रुप्स, और जो फाइनल ग्रुप है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं फिनेरोगैम्स बिकॉज ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। Only one group of plants produce flower. Okay students, now we come to see that the first division means first group of plant is algae. तो students, सबसे पहले देखिए, हम अगर किसी भी ग्रुप के बारे में, किसी भी डिवीजन के बारे में स्टडी करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, देयर बेसिक फीचर्स। उस ग्रुप के बेसिक फीचर्स हम बताएंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले चलिए एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं। इसके बारे में स्टूडेंट्स मैंने कुछ बेसिक बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहली बात जो है स्टूडेंट्स, एल्गी मोस्टली एल्गी एक्वेटिक होती हैं, सभी वाटर में रहती हैं। सभी एल्गी वाटर में रहती हैं, कोई भी लैंड पर नहीं रहती। दूसरी बात स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर ग्रीन, सभी एल्गी प्लांट ग्रीन होते हैं। मीन्स जो प्लांट एल्गी ग्रुप में आते हैं सब ग्रीन होते हैं और सब फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट, दे में बी यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर। एल्गी के कुछ मेंबर यूनिसेल्युलर होते हैं, मींस एक सेल से बने होते हैं, और मोस्टली मेंबर्स मल्टीसेल्युलर होते हैं, मींस बहुत सारी सेल से बने होते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे यूनिसेल्युलर एल्गी का है क्लेमाइडोमोनाज। इट्स अ एल्गी है बट एक सेल की बनी होती है पूरी बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट, मल्टीसेल्युलर में कॉलोनियल होते हैं, जो ग्रुप बना के रहते हैं, वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियोन, फिलामेंटस, इनकी बॉडी फिलामेंट जैसी होती है, लाइक ब्रांच और ट्री लाइक होती है, यूलोथ्रिक्स। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से मैंने मेंशन किया है इनके अलग अलग ग्रुप्स। ये सभी मल्टीसेल्युलर हैं, ऊपर वाले यूनिसेल्युलर हैं, मीन्स एक सेल से बने होते हैं। हैबिटेट हो गई स्टूडेंट्स, वाटर में रहते हैं। रेंज ऑफ थैलस मींस बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अब आता है स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी ग्रुप की बात करेंगे उसमें 3 चीजें, 3 पॉइंट्स वी विल डिस्क्राइब। व्हाट? फर्स्ट इज हैबिटेट, कहाँ रहते हैं, कैसे कहाँ रहते हैं, किस प्लेस पे रहते हैं, कैसे नेचर के होते हैं। दूसरा, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर, और तीसरा उनमें रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सभी ग्रुप्स में, सभी डिविजन्स में ऐसा ही होगा, कोई सा भी डिवीजन हो, व्हाटएवर। अब करते हैं रिप्रोडक्शन की बात। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय 2 मेथड्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में 1 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है? मोस्टली एल्गी स्पोर्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, वो स्पोर्स वाटर में रिलीज हो जाते हैं और नया इंडिविजुअल, नया मेंबर बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल गैमेट्स बनते हैं, वो फ्यूज होते हैं और उनसे जायगोट बन जाता है, और जायगोट से
नया प्रोजेनी आता है। ये बेसिक मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बात और आती है स्टूडेंट्स एल्गी में, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। जो एल्गी वाला ग्रुप है उनको कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है? तो एक साइंटिस्ट हैं स्टूडेंट्स फ्रिश्च, फ्रिश ने डिवाइड किया एल्गी को 11 क्लासेस में। 11 क्लासेस मींस वी हैव 11 क्लासेस ऑफ एल्गी अकॉर्डिंग टू अ साइंटिस्ट नेम्ड एज फ्रिश। फ्रिश ने 11 क्लास में एल्गी वाले प्लांट्स को डिवाइड किया है, और वो नाम मैंने आपको नोट्स में सेंड भी किए हैं, आप वहां से रीड कर सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं आप। क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, करायोफाइसी, डीनोफाइसी, क्लोरोमोनाडिनी, यूग्लिनाइनी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी। वी हैव 11 क्लासेस। अब आता है स्टूडेंट्स इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी, कि एल्गी की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली इनकी बेनिफिशियल पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस का मीन्स होता क्या है आप जानते होंगे, फिर भी आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस मीन्स नॉट ओनली बेनिफिट्स, लॉसेस ऑल्सो, मीन्स फायदे के साथ साथ नुकसान दोनों बताते हैं स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस मीन्स उस चीज का बेनिफिट क्या है और उसका लॉस क्या है। पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं बेनिफिट्स की। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? फर्स्ट बेनिफिट इज एल्गी आर यूज एज अ फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स एल्गी को वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में मीन्स कुछ कंट्रीज में फूड की तरह इनको यूज किया जाता है, सैलेड की तरह भी। एक एल्गी है स्टूडेंट्स अलवा, वो सैलेड की तरह यूज होती है। सेकंड पॉइंट, कुछ एल्गी का नाम स्टूडेंट्स क्लोरेला, उससे एक एंटीबायोटिक ऑब्टेन करते हैं क्लोरेलिन, वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। आगे आते हैं स्टूडेंट्स, कुछ और बेनिफिट्स मैंने मेंशन किए हैं। कुछ एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, सॉइल में रहती हैं, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। उसके अलावा एक जेल होता है स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट जेल है अगारोस जेल, उसको अगार भी बोलते हैं, अगारोस जेल भी बोलते हैं। किस एल्गी से मिलता है? ये भी एक एल्गी से ही मिलता है, जेलिडियम एल्गी और ग्लेसिलेरिया से मिलता है, ग्लेसिलेरिया से और जेलिडियम एल्गी से ऑब्टेन होता है। तो ये कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट डिवीजन एल्गी। उसके बाद आते हैं ब्रायोफाइटा, नेक्स्ट ग्रुप है प्लांट का ब्रायोफाइटा। वही 3 चीजें मेंशन करनी है स्टूडेंट्स, हैबिटेट, बॉडी स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन। हैबिटेट क्या है स्टूडेंट्स ब्रायोफाइट्स की? पहली बात, जो ब्रायोफाइटा ग्रुप के मेंबर हैं उनको बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियन बोलते हैं, तो ग्रुप ब्रायोफाइटा ग्रुप का नाम है, इसके मेंबर्स को बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। ईएस लगा देते हैं, ए हटाकर ए रिमूव कर देते हैं स्टूडेंट्स। ओके, कहाँ रहते हैं? मॉइस्ट हैबिटेट में रहते हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो हमारे ड्रेन्स होते हैं जहाँ पे मॉइस्ट होता है, जहाँ पे वाटर का वर्क होता है, उसके आसपास एक ग्रीन सी लेयर स्टूडेंट्स एस्टेब्लिश हो जाती है सॉइल के ऊपर या किसी कपड़े वगैरह के ऊपर, या जो भी वहाँ सबस्ट्रेट होता है वॉल वगैरह पे, दीवार वगैरह पे, दैट इज अ प्लांट एंड मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा। उस प्लांट का नाम है स्टूडेंट्स मॉस, उस प्लांट का नाम मॉस है, वो ब्रायोफाइटा का ही मेंबर है। ओके स्टूडेंट्स, रहते कहाँ हैं? मॉइस्ट प्लेस में रहते हैं, जहाँ पे मॉइस्ट होता है, वाटर के बिल्कुल अंदर नहीं रहते, वाटर के बाहर रहते हैं, बट इन मॉइस्ट हैबिटेट। सेकंड, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स? बॉडी थैलस लाइक है, मींस प्रॉपर रूट स्टेम लीफ तो नहीं है, प्रॉपर रूट स्टेम लीफ नहीं है, ना ही एल्गी में था। हाँ, एक बात और बताऊं स्टूडेंट्स आपको मैं, थैलस मींस क्या होता है? जब बॉडी प्रॉपर रूट स्टेम लीफ नहीं होती, तना नहीं होता, जड़ नहीं होती, एक रफ्सी बॉडी होती है, कुछ सेल्स टिश्यू के ग्रुप से होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये भी ऐसे ही है, प्रॉपर रूट स्टेम लीफ नहीं है, बट उसके जैसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, राइजोइड्स होते हैं, रूट तो नहीं होती, बस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बॉडी से निकलती हैं जो सॉइल में एंटर करती हैं और वाटर को एब्जॉर्ब सॉइल से कर लेती हैं। प्रॉपर रूट नहीं है यहाँ पे, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। थर्ड आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मेथड से भी करते हैं और सेक्सुअल मेथड से भी करते हैं। अब आते हैं ब्रायोफाइट्स प्लांट की लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल कैसे पूरी करते हैं? अब यहाँ पे आ जाए स्टूडेंट्स, आप मैं थोड़ा आपको जूमिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए ब्रायोफाइट्स प्लांट का लाइफ साइकिल। इनकी प्लांट बॉडी होती है स्टूडेंट्स गैमेटोफाइट, इनकी प्लांट्स बॉडी होती है गैमेटोफाइट, जो बनाती है, जिसके पास होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स, मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स एंथ्रीडियम होता है,
फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर्चिगोनियम होता है, एंथ्रीडियम के अंदर प्रोड्यूस होता है मेल गैमिट, आर्चिगोनियम के अंदर प्रोड्यूस होता है फीमेल गैमिट, दोनों मिलके जाइगोट बनाते हैं। अब जाइगोट से नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स, नया प्लांट बनना होता, बट नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। वी हैव फर्दर प्रोसेसेस इन लाइफ साइकिल, और भी प्रोसेस है अभी बाकी, हाफ अभी कंप्लीट हुई है, हाफ रह रही है अभी। जाइगोट से एक स्टेज आती है स्पोरोफाइट स्टूडेंट्स, इसके गैमेटोफाइट के ऊपर ही प्रोड्यूस होता है ये स्पोरोफाइट, बनता है किससे, जाइगोट से। स्पोरोफाइट के अपर पार्ट में कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल है, मीन्स स्पोर बनाएंगी, स्पोर बन जाते हैं और स्पोर से वापस नया प्लांट आता है। इस तरह से स्टूडेंट्स दो यहाँ पे स्टेजेस, वी हैव टू स्टेजेस, टू डिफरेंट स्टेजेस इन अ लाइफ साइकिल, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट मेन बॉडी गैमेटोफाइट है, गैमेट बनाएगी, गैमेट से जाइगोट बन जाते हैं, यू नो, फ्यूजन हो जाता है मेल फीमेल गैमेट्स का, तो बेसिक प्रोसेस है। बट जाइगोट से डायरेक्ट नया प्लांट नहीं आएगा, जाइगोट से पहले स्पोरोफाइट स्टेज आएगी, स्पोरोफाइट से कैप्सूल है, स्पोरोफाइट का अपर पार्ट स्वेलन पार्ट है, उसके अंदर स्पोर बनेंगे, स्पोर से आएगी फिर, तो मीन्स दो स्टेज आने जरूरी हैं। अगर कोई भी स्टेज मिस हो जाती है, लाइफ साइकिल विल नॉट कंप्लीटेड, वो अधूरा ही रहेगा स्टूडेंट्स। ये ब्रायोफाइट्स का आपका बेसिक जो है, इनके फीचर्स हुए, इनका रिप्रोडक्शन हुआ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे आपको टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म।